स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। मार्क्सवादी साहित्य और वर्ग संघर्ष। मार्क्स और एंगल्स ने मानव प्रगति के गंभीर अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आज तक जो सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न रूपों में सामने आई हैं, उनमें शोषक तथा शोषित वर्ग किसी न किसी रूप में थे। आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर आज तक का इतिहास बताता है कि वर्ग संघर्ष समाज का अभिन्न अंग रहा है, किंतु इन सामाजिक वर्ग भेद व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह सत्य प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार की समाज व्यवस्था में शासक समर्थित भावधारा ही प्रधान रही है, अर्थात शासकों ने सब उत्पादन साधनों को अपने अधीन कर लिया और साधनहीन लोगों पर शोषण किया। इसी से समाज वर्गबद्ध होने लगा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों का विकास होने लगा, वैसे वैसे समाज का भी फलतः तात्कालीन समाज साहित्य में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। अतः तात्कालीन विभिन्न सामाजिक संबंधनों में बंधित पीड़ित सामान्य प्रजा के संघर्ष का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर अनिवार्य रूप से पड़ने लगा। इस प्रकार साहित्य वर्गबद्ध समाज का साहित्य है जिस पर शोषण की छाप है। लेनिन ने भी अपनी पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में लिखा है कि वर्गमुक्त कला वर्गहीन समाज में ही उत्पन्न हो सकती है। अब तक की सारी कला, सारा साहित्य वर्गमुक्त समाज की उपज है। इस प्रकार मार्क्सवाद वह दर्शन है जो ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य और समाज के संबंध को स्पष्ट करता है और समाज को जागृत करने वाली साहित्य की रचना की ओर साहित्यकार को प्रेरित करता है। इसलिए मार्क्सवादी साहित्य चिंतकों ने साहित्य को सर्वहारा वर्ग एवं वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध किया है। मार्क्सवादी साहित्य को मार्ग या फिर वर्ग भावना से मुक्त नहीं मानता, बिल्कुल आदिम बौद्ध समाज को छोड़कर मनुष्यों में बराबर वर्ग रहा है और चूंकि समाज और साहित्य का संबंध जैसा ही सहित शब्द से जाहिर है, साथ का है, इसलिए बराबर साहित्य वर्ग साहित्य रहा है। वर्ग समाज में वर्ग के ऊपर उठकर साहित्य की दृष्टि संभव नहीं है, उसकी सृष्टि तक संभव नहीं है। उसका नारा ही गलत और गुमराहकीन है। वैसे तो साहित्यकार भी समाज का एक प्राणी होने के नाते वह वर्गबद्ध समाज की भावना से तटस्थ नहीं रह सकता, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि वर्गबद्ध समाज में साहित्य एवं कलाओं के प्रचार साधन वर्ग ही अर्थात शासक वर्ग के हाथ में होते हैं, अर्थात वर्गबद्ध समाज में साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों को ही प्रतिबिंबित करती है। इसके साथ साथ पूरी पूंजी पर शासक वर्ग का अधिकार होने के नाते साहित्य, कला, संस्कृति सब उस वर्ग के सेवक बनकर उसकी ही खुशामदी करते हैं। पूंजीवादी युग की एकाधिकारी अर्थनीति के फलस्वरूप उत्पन्न दुष्परिणामों, आर्थिक शोषण, मुक्त प्रतिस्पर्धाओं, विघटित सामाजिक संबंधों तथा वास्तविक स्वतंत्रता के क्षय आदि का बड़ी ही विस्तृत और गहरा अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कर्वेल ने भी यह कहा है कि पूंजीवादी युग की कला तथा साहित्य में उस युग की सारी असंगतियां, सारे अंतर्विरोध एवं समूचे ह्रास को भी बड़े ही जीवित रूप में देखा जा सकता है। पूंजीवादी युग की कविता तथा साहित्य को उन्होंने मोहभंग की कविता कहा है। इस कारण यह है कि पूंजीवादी युग का ईमानदार रचनाकार पूंजीवाद के आंतरिक चरित्र को पहचानने में असमर्थ और उसकी ऊपरी पवित्र धारणाओं, स्वतंत्रता, क्षमता एवं बंधुत्व आदि की वास्तविक मानकर अपने मन में नए नए स्वप्न और नई नई आकांक्षाएं पाल लेता है।